क्योंकि दुनिया के ज्यादातर लोग असफलता से नहीं हारते, वे असफलता के डर से हार जाते हैं। और यही डर धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी को नियंत्रित करने लगता है। फिर वह वही पढ़ता है जो सुरक्षित लगता है, वही करियर चुनता है जो सुरक्षित लगता है, वही सोच अपनाता है जो सुरक्षित लगती है, वही बातें बोलता है जो सुरक्षित लगती हैं, और धीरे धीरे वह अपने ही जीवन का दर्शक बन जाता है। लेकिन एक बात समझ, सुरक्षा और विकास अक्सर एक साथ नहीं चलते। बीज अगर मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहना चाहे तो वह कभी पेड़ नहीं बन सकता। उसे अपना खोल तोड़ना पड़ता है, अंधेरे में संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर वह जमीन के ऊपर दिखाई देता है। इंसान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। समस्या यह नहीं कि जिंदगी कठिन है, समस्या यह है कि हम कठिनाई को दुश्मन समझ लेते हैं, जबकि कई बार वही कठिनाई हमें वह बना रही होती है जो हम बन सकते हैं। जरा पीछे मुड़कर देख, तेरे जीवन की सबसे बड़ी सीखें कहां से आईं? सफलताओं से या संघर्षों से? ज्यादातर मामलों में जवाब संघर्ष होगा, क्योंकि सफलता अक्सर परिणाम सिखाती है, लेकिन संघर्ष चरित्र बनाता है। और चरित्र ही वह चीज है जो किसी भी परिस्थिति में इंसान के साथ रहती है। आज के समय में लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लाखों लोग नौकरी की तलाश में हैं, लाखों लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे किताबों को पढ़ रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं पढ़ रहे। वे दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने मन को नहीं समझ रहे। और जो इंसान खुद को नहीं समझता, वह चाहे जितनी जानकारी इकट्ठा कर ले, भीतर से भ्रमित ही रहता है। यहीं से एक और महत्वपूर्ण बात निकलती है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य विवेक होना चाहिए। ज्ञान बताता है क्या है, विवेक बताता है क्या सही है। ज्ञान तुझे शक्ति देता है, विवेक बताता है उस शक्ति का उपयोग कैसे करना है। अगर किसी समाज के पास ज्ञान हो लेकिन विवेक न हो, तो वही ज्ञान समस्या भी बन सकता है। इसलिए असली शिक्षा वह है जो इंसान को बेहतर निर्णय लेना सिखाए। अब राजनीति की तरफ लौटते हैं। बहुत सारे लोग राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि इसका उनसे कोई संबंध नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि राजनीति से दूर रहकर भी राजनीति तुझसे दूर नहीं रहती। तेरी शिक्षा पर असर पड़ता है, तेरे रोजगार पर असर पड़ता है, तेरे अवसरों पर असर पड़ता है, तेरे भविष्य पर असर पड़ता है। इसीलिए जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति राजनीतिक कार्यकर्ता बने, लेकिन इतना जरूर है कि वह जागरूक नागरिक बने। सवाल पूछे, तथ्यों को समझे, भावनाओं के बजाय तर्क को महत्व दे, क्योंकि जब नागरिक जागरूक होते हैं तभी संस्थाएं मजबूत होती हैं, और जब संस्थाएं मजबूत होती हैं तभी देश मजबूत होता है। लेकिन यहाँ एक और गलती होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि देश बदलने का काम सिर्फ सरकार का है, लेकिन यह आधा सच है। देश सरकार से बनता है, लेकिन समाज लोगों से बनता है, और जब समाज बदलता है तब राजनीति भी बदलती है। जब लोग ईमानदारी को महत्व देते हैं तब व्यवस्था बदलती है। जब लोग जिम्मेदारी लेते हैं तब व्यवस्था बदलती है। जब लोग सीखना शुरू करते हैं तब व्यवस्था बदलती है। हर बदलाव पहले व्यक्ति के भीतर शुरू होता है, फिर परिवार तक जाता है, फिर समाज तक पहुंचता है, और आखिर में राष्ट्र तक। इसीलिए अगर कोई यह सोचता है कि एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा, तो शायद वह गलत उम्मीद कर रहा है। बदलाव धीरे धीरे आता है, एक विचार से, एक निर्णय से, एक कदम से, और फिर वह कदम हजारों कदमों में बदल जाता है। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी सवाल बचता है। अगर शिक्षा की समस्या है, अगर रोजगार की चुनौती है, अगर राजनीति में कमियां हैं, तो फिर एक सामान्य इंसान क्या करे? क्या वह शिकायत करता रहे? क्या वह दूसरों को दोष देता रहे? क्या वह निराश होकर बैठ जाए? नहीं, सबसे पहले उसे खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि कमजोर व्यक्ति मजबूत समाज नहीं बना सकता। उसे सीखना होगा, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, जीवन के लिए। उसे कौशल विकसित करने होंगे, उसे संवाद करना सीखना होगा, उसे तकनीक को समझना होगा, उसे बदलती दुनिया के साथ चलना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे सोचना सीखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में सबसे मूल्यवान व्यक्ति वह नहीं होगा जिसके पास सबसे ज्यादा जानकारी होगी। सबसे मूल्यवान व्यक्ति वह होगा जो सही जानकारी में से सही निर्णय निकाल सकेगा। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी, सोचने की क्षमता। यही वह शक्ति है जो इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। और शायद यही इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा सबक है कि समस्या सिर्फ एजुकेशन नहीं है, समस्या सिर्फ जॉब्स नहीं है, समस्या सिर्फ पॉलिटिक्स भी नहीं है। इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी चीज खड़ी है वह है इंसान की सोच। अगर सोच कमजोर है तो अच्छी शिक्षा भी बेअसर हो सकती है। अगर सोच कमजोर है तो अच्छी नौकरी भी संतुष्टि नहीं दे सकती। अगर सोच कमजोर है तो अच्छी व्यवस्था भी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। लेकिन अगर सोच मजबूत है
तो इंसान सीमित संसाधनों में भी रास्ता बना लेता है, मुश्किल परिस्थितियों में भी अवसर ढूंढ लेता है, असफलताओं में भी सीख ढूंढ लेता है। और यही वह अंतर है जो साधारण और असाधारण लोगों के बीच दिखाई देता है। इसलिए अगली बार जब तू किसी समस्या को देखे तो सिर्फ उसका परिणाम मत देख, उसकी जड़ तक जाने की कोशिश कर। सिर्फ भीड़ का हिस्सा मत बन, सोचने वाला इंसान बन। सिर्फ शिकायत मत कर, समझने की कोशिश कर। सिर्फ सफलता का पीछा मत कर, खुद को बेहतर बनाने